दिनचर्या। तो लास्ट क्लास में हमने अभ्यंग के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे स्नान के बारे में। स्नान दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नान ऊर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रम स्वेद तंद्रा कृतदाह पाप अर्जित। तो क्या कहता है श्लोक का? बाथिंग स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव फायर, एक्ट एज ए एफ्रोडिसियक। तो बाथिंग जो है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। एक्ट एज एन एफ्रोडिसियक मतलब ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, इंक्रीजेस इम्यूनिटी। अगर हम बाथिंग करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रमोट्स लॉन्गेविटी, लाइफ स्पान बढ़ता है। एंड एनहांसेस फिजिकल एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, और फिजिकल एनर्जी और स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ाता है। इट कंप्लीटली कॉन्कर्स इचिंग, बॉडी dirt, fatigue, sweat, drowsiness, excessive thirst, burning sensation, and unwholesome, sinful energies. ये बॉडी में थकान, पसीना, सुस्ती, अत्यधिक प्यास, जलन और पाप को नष्ट करने वाला है। तो ये स्नान के क्या है? बेनिफिट्स हो गए। श्लोका को वापस देख लेते हैं। दीपनम is to stimulate the digestive fire and metabolism. As I told, स्नान क्या करता है? स्नान बाथिंग और स्नान डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। वृषम आयुष्यम, वृश्यम मीन्स प्रमोट्स फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इम्यूनिटी। वृश्य आयुष्यम, सीयर आयुष्यम लाइफ को बढ़ाना। स्नान ऊर्जा बलप्रदम, स्नान मतलब एक्ट ऑफ बाथिंग, ऊर्जा बलप्रदम फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इंक्रीजेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके। कंडू, कंडू मीन्स इचिंग, मल मीन्स डर्ट, श्रम हियर कंडू मल श्रम स्वेद। कंडू इचिंग, मल मीन्स impurities, श्रम मीन्स फैटिक थकावट, स्वेद मीन्स बॉडी ऑर्डर पसीना। तंद्रा त्रुटदाह, तंद्रा मीन्स ड्राउजीनेस, लेथार्जीनेस, त्रुट मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट, दाह बर्निंग सेंसेशन। ओके। पापम अजीत, पापम अजीत, पापम जीत conquers sin, negativity, bad luck and पैथोजेंस। सो ये सब इससे ये सब हट रहा है स्नान करने से। ओके। स्नान करने से कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापम जीत, ये सब कुछ सिंफुल वर्क्स और सब कुछ स्नान करने से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, स्नान विधि, रूल्स फॉर वाटर टेम्परेचर ड्यूरिंग बाथिंग। अब बाथिंग के टाइम वाटर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ये श्लोक में हम देखेंगे। सो उष्ण अंबुनाम अधकायस्य परिसेक बलावः तेन एव तु उत्तम अंगस्य बलहत केस चक्षुषाम। ओके। फर्स्ट मीनिंग, pouring warm water over the body below the neck. Adhakaya, adhakaya means region below the neck. Okay. adhakaya, तो adhakaya में हमको क्या डालना चाहिए? वार्म वाटर, वार्म वाटर adhakaya। एंड तो अगर हम adhakaya मतलब बॉडी रीजन बिलो द नेक, इसमें अगर हम वार्म वाटर डाल दें तो देन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी। However, pouring the same warm water overhead robs away power and causes deep
harm to the hair and eyes. और अगर हम उत्तमंग मीन्स ओवरहेड, नेक के ऊपर वाला रीजन में अगर हम वार्म वाटर ऐड करते हैं तो इट कॉजेज डीप हार्म हेयर एंड आईज. ओके, सी उष्ण अंबुनाम. उष्ण मीन्स हॉट. उष्ण मीन्स हॉट. अंबुना मीन्स वाटर, hot water. Okay. उष्ण अंबुनाम, hot water, with hot water. अधकायस्य of the lower part of the body. परिसेक, pouring water, bathing. बलावह, physical strength and energy. So warm water, अधकायस्य. वार्म वाटर कहाँ रखना है, कहाँ पूर करना है? अधकायस्य. अध मीन्स बिलो नेक रीजन. परिसेको मीन्स पूर. और warm water, उष्ण अंबुनाम, अधकायस्य, below the neck region. Then it will provide strength. बलावह, strength. Then it provide बलावह, strength. Then eva, by the then eva here, then eva itself means warm water को ही उत्तम अंगस्य. Here to instead that if warm water is poured in uttam angasya, then eva uttam angasya means head region. Balhat, here see, balhat means destroy the strength. Balhat case chakshusam, and it destroy bal, case and chakshu, hair and eyes. It destroy case, chakshu, okay, and it destroy bal. Uttamangasi means head region. So Ushna Ambu, where to pour Ushna Ambu? Adhakaya. Okay. You can see the meaning. Next, Snan Varjana, contradictions of bathing. Bathing किसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में ये श्लोक है. स्नान अर्दित नेत्र अस्य कर्ण रोग अतिसारीसु आधमन पीनस अजीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम. So bathing is strictly contradicted and forbidden. Garhitam forbidden garhitam for individuals suffering from facial paralysis, ardita, acute disease of eyes, mouth, ears, diarrhea, atisara, abdominal distension, bloatings, chronic sinusitis, rhinitis, active indigestion, urgent and immediately after consulting a me. See the sloka. Snanam ardita. Snanam means bathing. Ardita. Here ardita. Ardita means facial paralysis. Bathing contradiction. Contradicted. First. Ardita. Ardita means facial
पैरालिसिस, जिनको फेशियल पैरालिसिस है उनको स्नान नहीं करना। नेत्र अस्य, डिजीज ऑफ आइस, नेत्र अस्य, who is suffering from eye disease, नेत्र अस्य। कर्ण रोग, here कर्ण रोग, कर्ण रोग, ear disease। अतिसारिसु, next here अतिसारिसु, those suffering from diarrhea and dysentery। अतिसार, diarrhea, suffering from diarrhea should not bath। आध्यमान, here आध्यमान, आध्यमान means severe abdominal distension, abdominal distension। Next, penis, here penis, penis means cute या severe running nose, severe running nose। अजीर्ण, seventh is अजीर्ण, here अजीर्ण means indigestion। अजीर्ण, भुक्तवत्सु, अजीर्ण भुक्तवत्सु, immediately after taking food, भुक्तवत्सु, immediately after taking food। भुक्तवत्सु च गर्हितम, गर्हितम means forbidden, forbidden। So who are not allowed to take food after bathing? Bath means bathing is contradicted to whom? अर्दित, नेत्रस्य, कर्णरोग, अतिसार, अधिमान, पीनस, अजीर्ण, भुक्तवत्सु। स्नानम अर्दित, नेत्रस्य, कर्णरोग, अतिसार, अधिमान, पीनस, अजीर्ण, भुक्तवत्सु च गर्हितम। षड्वृत्त, very important, षड्वृत्त, rules of healthy conduct and dietary hygiene, very important shloka for Vaiva purpose। षड्वृत्त, जीर्णे हितं मितं च आद्यात् न वेगान ईर्येत बलात् न वेगित अन्य कार्य स्यात् न अजित्वा साध्यम आमयम। So meaning one should eat food only after the previous meal has been completely digested। षड्वृत्ति क्या होगा? One should eat food after previous meal has been completely digested। पूरा जो पहले वाला जो हमने खाना खाया तो अगर वो completely digest हो चुका है उसके बाद ही हमको खाना खाना चाहिए। The food must be wholesome, फूड एकदम होलसम होना चाहिए, हित होना चाहिए एंड इन मॉडरेट क्वांटिटी और मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए। वन मस्ट नॉट फोर्सफुली इनिशिएट नेचुरल बॉडीली अर्जेस, नॉट शुड वन इंगेज इन अदर एक्टिविटीज और डिले रेस्पॉन्डिंग व्हेन अर्ज इज नेचुरली एक्टिव। सी क्या कह रहा है ये? हमको मल मूत्र आदि प्राकृतिक वेगों को न बलपूर्वक लाना चाहिए और न ही वेग उपस्थिति होने पर उसे रोककर किसी अन्य कार्य में लगना चाहिए। समझ, हमको आ रहा है यूरिन आ रहा है तो हमको यूरिन पास कर देना है, उसे रोकना नहीं है। ओके, और कोई वेग है ही नहीं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं? वेग। वेग मीन्स ऐसे बॉडीली एक्टिविटीज जो नेचुरली हो रही है, तो अगर वो नेचुरली हो रही है तो उसे होने देना है, उसे रोकना नहीं है। और अगर वो नहीं आ रहा है और उसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो भी है।
और उसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है। ओके, वेग उपस्थित होने पर उसे रोककर किसी अन्य कार्य में नहीं लगना चाहिए। ओके, अगर यूरिन आ रहा है तो यूरिन करो, किसी और वर्क में नहीं लगना, यूरिन को करना है। Furthermore, one should never ignore or leave curable disease untreated. अगर किसी को डिजीज है और वो सही हो सकता है तो उसे हमको ट्रीट करना है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। यही है सडवृत्त। ओके, जीर्णे, जीर्णे मीन्स only after previous meal is completely digested. जीर्णे हितम, हितम means wholesome food. जीर्णे हितम मितम, mitam cha, and is measured in moderate quantity. जीर्णे means only after the previous meal is completely digested. Previous meal completely digest हो चुका है। ओके, आद्यात, one should eat. च आद्यात, आद्यात means one should eat. न vegan, here this line, न vegan idiot balat, one must not forcefully initiate or induce natural urges. Okay, so first line tells us जीर्णे means only after previous meal is completely digested, then you can eat food. And which food you have to eat? That was hit and mit. Hitam means wholesome food. Mitam means in normal quantity. Okay. Wholesome food in normal quantity, measured quantity. Na vegan idiot balat. Na vegan idiot balat means not forcefully initiate or induce natural urges. Natural urges को forcefully ना ही लेके आना है और ना ही उसको रोकना है। नेक्स्ट, न वेगितो अन्य कार्य, न वेगित अन्य कार्येत स्यात्, when under the influence of active natural urges. अगर कोई एक्टिव नेचुरल अर्जेज है तो हमको दूसरे कार्य में व्यस्त नहीं होना। should engage in other works. ओके, न मीन्स नॉट, वेगितो मीन्स नेचुरल अर्जेस। अगर नेचुरल अर्जेज आ रहा है तो हमको अदर कार्य, डिफरेंट वर्क में नहीं लगना। ओके, न अजित्वा साध्यम आमयम, वन शुड नॉट नेग्लेक्ट और लीव क्यूरेबल डिजीज अनट्रीटेड। ओके, न अजित्वा साध्यम आमयम, अगर ट्रीटेबल डिजीज है तो उसे हमको क्या करना है? नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको हम ट्रीट करवाएंगे। ओके, साध्य मीन्स इन आयुष का में अध्याय आई ऑलरेडी टोल्ड, साध्य मीन्स क्यूरेबल डिजीज। ओके, न अजित्वा मीन्स नेग्लेक्ट, not to neglect the sadhya disease and should treat it. This is Siddhavritta. Next, path of righteousness, pure pursuit of happiness. Means next part of Siddhavritta, words of wisdom. Sukhartha sarvabhutanam mata sarva pravartaya. Sukham cha na vina dharmat tasmat dharma paro bhavet. Okay. All the activities and efforts of all living creatures are directed toward the pursuit of happiness. तो संसार के समस्त प्राणियों की सभी चेष्टाएं, सभी कार्य सुख प्राप्त करने के लिए होते हैं। हम सब जो भी कोई भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। However, happiness cannot exist without right useness. लेकिन धर्म बिना कोई भी हैप्पीनेस है ही नहीं, धर्म होना जरूरी है। Every individual should follow and remain firmly devoted to path of righteousness. तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हमको क्या करना है? righteousness, हमको धर्म करना है, अच्छा काम करना है, तभी जाके हमको खुशी मिलेगी। So,
Sukhartha. Sukhartha, for the sake of attaining happiness. Sukh means happiness, all you know. Sukh artha, for the sake of happiness. Sarva Bhutanam. Sarva Bhutanam means of all living creatures. Matah. Matah is considered known. Sarva Pravartaya. Sarva Pravartaya, all type of actions, behaves and worldly efforts. Okay. Sukham cha, and that true happiness. Sukham cha na vina dharmat, cannot exist without righteousness. So sukh na vina dharmat. Sukham cha na. Sukh not exist. Sukh not exist without. Vina means without dharma. Without dharma there is not a sukh. Tasmat, therefore. Tasmat dharmo paro bhavet. Dharma para bhavet. One should be devoutly dedicated to path of righteousness use. Okay. तो सुख के लिए, for that sukh, dharma is important. Okay. This with the pap karma, 10 types of bad deeds, very, very important for Viva also. And 10 marks है, 5 mark question. तो 10 विधा पाप कर्म, हम 10 टाइप्स के बैड डीड्स देखने वाले हैं. हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, पैशून्यम परुष अनरते, सभिन्न आलाप व्यापाद, अविद्या, दृक् विपर्ययम्, पापम कर्मेति दशधा, काया वांग मनसे त्यजेत. Violence, theft, unlawful sexual misconduct, backbitching, harsh speech, lying, incoherent gossip, and malice, and covetousness. Okay. And a nihilistic worldview, the 3 mental sins. These constitute 10 sinful deeds. One must proactively renounce them across all 3 dimensions of existence, body, speech and mind. See, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, चुगली, कठोर शब्द, झूठ और व्यर्थ की बकवास, दूसरों को अहित सोचना, ईर्ष्या, नास्तिकता, इन्हीं को 10 प्रकार के पाप कर्म कहा गया है. मनुष्य को मन, वचन और कर्म से इन 10 को सर्वदा त्याग करना चाहिए. One must proactively remove them across all the dimensions of existence, body, speech and mind. तो ये 10 पाप हमको बॉडी, स्पीच और माइंड से हटा देना है. इनको हम श्लोक से अच्छे से देखते हैं. अब हिंसा, देखो, फर्स्ट 3, हिंसा, स्तेय एंड अन्यथा काम. इनको हम ऐड करते हैं काया, बॉडी के अंदर. बॉडी रिलेटेड सिंस. हिंसा, वायलेंस. फर्स्ट हिंसा, वायलेंस. स्तेय मीन्स थेफ्ट. अन्यथा काम मीन्स sexual misconduct. हिंसा, violence, steya, theft, anyatha काम, sexual misconduct. These are the 3 sins related to kaya and body. Then next other 3 sins. See, wait. Pesunyam पुरुष अनरते. Pesunya means
बैक बिचिंग, चुगली करना, पीछे से किसी की चुगली करना। परूस, परूस, हार्श, अब्यूजिव एंड क्रूअल वर्ड्स, कटु वचन, कठोर शब्द, किसी के लिए गंदा बोलना, कठोर बोलना। अनरते, हियर इज अनरते, फॉल्सहुड, झूठ बोलना। तो ये 3 पाप हो गए। दिस 3 सिंस आर रिलेटेड विद स्पीच एंड वाक। ओके, ये 3 मुंह से रिलेटेड, हमारे बोली से रिलेटेड पाप हो गए। सभिन्न आलाप, सभिन्न आलाप, इनकोरेंट, नॉन सेंशियल और गॉसिप स्पीच, व्यर्थ प्रलाप करना, ऐसे ही कुछ भी बकवास करना। ये हो गया 7। व्यापाद 8, meant to cause harm or ill to others, दूसरों को अहित सोचने वाला। अविद्या, ईर्ष्या करना या दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला। एंड 10th, दृक् विपर्ययम, दृक् विपर्ययम, नास्तिकता, डिस्टॉर्टेड, नॉट बिलीविंग मीन्स सत्य को, सिद्धांतों को न मानने वाला। ये 10 पाप कर्म हो गए, जिसमें से ये 4 किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है, मानसिक। सभिन्न आलाप, व्यर्थ बातें करना। व्यापाद, हार्म, किसी को, दूसरे को हार्म करना। अविद्या मीन्स जेलेसी। दिक् विपर्ययम मीन्स नास्तिकता। पाप कर्म इति दशदा, पाप कर्म इति दशदा मीन्स these are 10 sins. Kaya means body, Vak means speech, Manse means mind. और हमको, and we have to remove all these 10 sins from body, speech and mind. Tyajet means remove. Okay. Thank you.